ओके, सब लोग बैठ जाएंगे। हेलो हेलो, वेल, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। ओके, थैंक यू प्रदीप जी। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग मुझे पहले से जानते होंगे और बहुत सारे लोग आज मुझे पहली बार मिल रहे होंगे। तो मैं उन सब के लिए बता दूं कि मेरा नाम सैयद इरशाद अहमद है और मैं गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं। आज मैं आप सब के बीच इस मिशन क्राउन का हिस्सा हूं, कुछ सीखने के लिए और कुछ आप सबको सिखाने के लिए यहाँ पे आया हूं। माय डियर फ्रेंड्स, आप सब ने आज का सेशन सुबह से अटेंड किया है। कैसा लगा ये सेशन आप सबको? अच्छा लगा? yes. बहुत कुछ सीखा? yes. चलिए, मैं आज आप सबको एक बहुत ही नायाब चीज देने वाला हूं। मुझे पूरा यकीन है ये जो चीज है, ये जो सीक्रेट है, ये आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा चेंज ला सकती है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं अपने बात की शुरुआत करूं, मैं इस सीक्रेट को ओपन करूं, उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं। सुनना चाहेंगे? yes! चलिए, माय डियर फ्रेंड्स, एक बार की बात है। ये कहानी है एक आशा, एक होप की। एक पारस के राजा थे, दो दोस्त थे और दोनों दोस्तों ने कोई गलती की और उस गलती की सजा उनको सजाए मौत हो गई। राजा ने पूछा, आप सबको मालूम है ना, जब किसी को मौत की सजा दी जाती है तो बादशाह या हुकूमत उससे अंतिम इच्छा पूछती है, हाँ या ना? yes. तो उन दोस्तों से पूछा गया कि कल आपको फांसी लगने वाली है, कोई आपकी अंतिम इच्छा है? तो एक दोस्त ने कहा, अरे क्या खाक इच्छा है, मरना ही तो है, मार देना साले कल, अब बचा ही क्या है। दूसरे दोस्त ने कहा, राजा मैं कल मर जाऊंगा, लेकिन मेरे पास एक ऐसा आइडिया है, एक आइडिया है मेरे पास ऐसा, मैं अगर चाहूं तो आपको के घोड़े को उड़ने वाला घोड़ा बना सकता हूं। इसके लिए मुझे आपके घोड़े को 6 महीने की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। 6 महीने की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। अब वो जो राजा था वो बड़ा कंफ्यूज हो गया। उसने कहा, यार क्या करूं, इसको 6 महीने का टाइम दूं या कल फांसी पे लटका, क्या करूं? तो राजा ने कहा, अगर नहीं हुआ तो? कहा, अरे रहूंगा तो आपके कैद में ही ना, गोली मार देगा। कहा, ये भी बात ठीक है। अब दोनों दोस्तों में से फैसला हुआ, जिसने कहा कि 6 महीने में मैं आपके घोड़े को उड़ना सिखा सकता हूं, उसको कहा गया, चलो तुम्हें 6 महीने का टाइम दिया जाता है। और दूसरे की बात तय हो गई कि कल तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। अब दोनों फिर उस कमरे में गए, दोनों इकट्ठा हुए, दोनों दोस्त थे और दोनों फिर इकट्ठा हुए तो दोनों ने एक बात कही आपस में, जिसको कल फांसी लगने वाली थी उसकी लाइन को सुनिएगा और जिसको फांसी से 6 महीने की मोहलत मिली उसकी लाइन को सुनिएगा। उसने कहा, तू जानता है 6 महीने में घोड़ा उड़ना असंभव है। कहा, अच्छा, तो कहा, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने राजा को बेवकूफ क्यों बनाया?
उसने कहा मैं राजा को कोई बेवकूफ नहीं बना रहा था, मैं तो संभावनाओं पे काम कर रहा था। मैं तो संभावनाओं पे काम कर रहा था। मैंने एक संभावना देखी है। कहा क्या? कहा अगर मैं ये संभावना नहीं चुनता तो क्या होता? कल हमारी मौत होती। कहा अवसर तेरे पास भी था, तुमने संभावनाओं पे काम नहीं किया। मुझे अवसर मिला, मैंने संभावनाओं पे काम किया। कहा अच्छा तो क्या होगा? कहा मेरे पास 4 संभावनाएं। कहा क्या क्या? कहा राजा का घोड़ा बूढ़ा हो चुका है, हो सकता है 6 महीने के पहले घोड़ा मर ही जाए। कहा दूसरा, कहा राजा ही कौन सा जवान है, हो सकता है 6 महीने में राजा ही मर जाए। कहा कौन जानता है 6 महीने में मैं ही मर जाऊं। तो तेरी मौत और मेरी मौत में एक फर्क होगा, तू फांसी से मरेगा और मैं नेचुरल मौत मरूंगा। कहा चौथा, कहा भाई हो सकता है 6 महीने में कोई तकदीर बदल जाए, कोई नया अजूबा आ जाए और मैं इस घोड़े को उड़ना ही सिखा दूं। क्या और जरा सोच, अगर इन चारों में से कुछ भी हो गया तो तेरे और मेरे में कितना बड़ा जमीन आसमान। माय डियर फ्रेंड्स, मेरी जिंदगी में भी ऐसी ही एक संभावना आई, बट हम सब की जिंदगी में संभावनाएं आती हैं, हाँ या ना? यस। हम सब की जिंदगी में एक अपॉर्चुनिटी आती है, हाँ या ना? यस। बट उस अपॉर्चुनिटी को कुछ लोग देखते रहते हैं और कुछ लोग उस अपॉर्चुनिटी को समझते हैं और इस 5M का इस्तेमाल करते हैं। मैं आज उसी 5M की बात आपसे करूंगा, सीक्रेट ऑफ 5M। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। याद रखिएगा कि इंसान का दिमाग कलम और तलवार, बोतल की ढक्कन बगैर खुले कोई काम नहीं आती, कोई काम नहीं आती माय डियर फ्रेंड्स। तो ये सीक्रेट है 5M, और 5M का पहला सीक्रेट है मोटिव। मोटिव यानी उद्देश्य। आपको ये समझना होगा कि आपकी लाइफ का उद्देश्य क्या है। आप पैदा हुए, मर जाएंगे। बर्थ और डेथ ये दोनों सर्टेन है। याद रखिएगा कि जिसने मां की कोख देखी है उसको इस पृथ्वी का कोख भी देखना ही है, वो उससे बच नहीं सकता। बट डिसाइड करिए कि आपका मोटिव क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, आपका पर्पस क्या है, आपकी लाइफ का उद्देश्य क्या है। क्या आपकी लाइफ का कोई उद्देश्य है भी? माय डियर फ्रेंड्स, अगर इस उद्देश्य की बात करेंगे तो हम सब अपनी जिंदगी में जो भी काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, दुकान चला रहे हैं या डायरेक्ट सेलिंग का हिस्सा बने हैं, हम सब के पीछे अगर देखा जाए तो एक मकसद है, और वो मकसद है हैप्पीनेस का। हाँ या ना? यस। हाँ या ना? माय डियर फ्रेंड्स, बट क्या ये हैप्पीनेस ऐसे ही आ जाती है? आप देख रहे हैं जिंदगी में बहुत सारे लोग हैं जो लगातार काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, बट क्या उनकी जिंदगी में ये हैप्पीनेस आती है? नो। क्यों? क्योंकि हैप्पीनेस
सिर्फ पैसा कमाने से नहीं आती है। हैप्पीनेस एक इनर फीलिंग है और ये तब आती है जब आपका हेल्थ एक्टिव हो, आपके पास एक अच्छी वेल्थ हो, यानी अच्छी आमदनी हो, और आपका रिलेशन गुड हो, और इन सब को जीने के लिए आपके पास टाइम हो। इन सब को जीने के लिए माय डियर फ्रेंड्स आपके पास टाइम हो, तब जाके ये हैप्पीनेस आपकी जिंदगी में आती है। माय डियर फ्रेंड्स, हम सब के पास कार है, बाइक है, स्कूटर है, हाँ या ना? हम सब उसके अंदर फ्यूल भरवाने के लिए हर रोज पेट्रोल पंप पे जाते हैं, हाँ या ना? पर जरा सोच के देखिए माय डियर फ्रेंड्स, एक आदमी जिसका नाम धीरू भाई अंबानी, माय डियर फ्रेंड्स, किसी भी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल पंप का मालिक आपकी बाइक में, आपके स्कूटर में, आपके कार में फ्यूल भरने नहीं आता, वो नोजल नहीं डालता। बट जरा सोच के देखिए कि नोजल बहुत सारे लोग डाल रहे हैं। हिंदुस्तान के अंदर लाखों लोग होंगे जो हर रोज गाड़ी के अंदर नोजल को डालते होंगे, पेट्रोल और डीजल डालते होंगे और फिर नोजल निकालते होंगे, आपसे पैसा लेते होंगे। लेकिन एक इंसान जो धीरू भाई अंबानी, जरा सोच के देखिए माय डियर फ्रेंड्स, एक ऐसा इंसान जिसका काम वो भी करता यही था कि लोगों की गाड़ी में नोजल डालते थे, पेट्रोल डालते थे। बट उनके दिमाग में एक विचार आया, उनके जीवन का एक मोटिव पैदा हुआ और उस मोटिव ने उनको रिलायंस जैसी कंपनी खड़ा करने का और एक रिफाइनरी पैदा करने का मादा पैदा कर दिया। माय डियर फ्रेंड्स, वो भी एक गरीब परिवार के बच्चे थे। आप जरा सोच के देखिए, एक 2000 रुपए की नौकरी करने वाला इंसान अगर अपने जीवन में एक उद्देश्य के लिए उसने सिर्फ काम क्या किया, तो उसने अगला काम किया कि अपने माइंड सेट पे काम किया, उसने माइंड सेट को सही किया। माय डियर फ्रेंड्स, यही रास्ता, यही जिंदगी मेरे जीवन में भी आया। जब मैं ब्लाइंड हुआ तो 5 साल तक डिप्रेशन में रहा। मुझे लगा जिंदगी खत्म हो गई, जिंदगी में कुछ बचा नहीं है, जिंदगी बर्बाद हो गई, खत्म हो गई। बट माय डियर फ्रेंड्स, मेरे माइंड में एक विचार आया, माइंड में एक विचार आया, और वो विचार ये था, जरा सोच के देखिए कि हम सब के पास, अगर हम सब के पापा ने 1 लाख रुपए दिया, पैसा किसका था? किसका था पैसा? पापा का। अब पापा ने हमसे 10,000 रुपए मांग लिए। किसने मांगा? पापा ने। अब हमारे पास 2 बातें हैं। हमारे पास अभी भी कितना बचा हुआ है? 90,000। ज्यादातर लोग उस 90,000 को नहीं देखते। ज्यादातर लोग किसको देखते हैं? 10,000 को, जो उन्होंने मांग लिया। और फिर वो घूम घूम के लोगों से शिकायत करना शुरू करते हैं, शिकायत करना शुरू करते हैं। अरे मेरे पापा ना, वो ना, अरे वो क्या बात करेंगे, एक पूंजी भी दिए थे, उसमें से भी 10,000 रुपया मांग लिए, वापस ले लिए, बताओ मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। यही करते हैं। यही बात मेरी जिंदगी में भी हुई थी। मेरी आंख खराब हुई, मेरे पास भी बहुत सारे शिकायत थे, मैं भी उस रब्बे कायनात से बहुत सारी शिकायतें कर सकता था। लेकिन जब मुझे ये बात समझ में आई, अरे यार मेरी तो सिर्फ आंख खराब है, अगर वो चाहता तो मुझसे मेरा दिमाग छीन लेता, वो चाहता मुझसे मेरे चलने को छीन लेता, वो चाहता मुझसे मेरे हाथ छीन लेता, वो चाहता तो मुझसे मेरी सांसें छीन लेता, तब मैं क्या करता? मांग लेता मुझसे मेरी सांसें, तब मैं क्या करता? मैंने उसका शुक्र अदा किया। मैंने कहा रब्बे कायनात, तेरा एहसान, तेरा करम, तेरा शुक्र कि तूने मुझसे बस आंखें वापस ली है, बाकी तो बहुत कुछ दिया है, बाकी तो बहुत कुछ दिया है। तब मैंने अपने जिंदगी का एक मोटिव बनाया, एक उद्देश्य बनाया। यस, कोई बात नहीं, मेरी जिंदगी में ये जो चैलेंज आया है मैं इसको स्वीकार करूंगा, मैं इसे प्रॉब्लम बनाकर दुनिया के सामने रोऊंगा नहीं, मैं इसे चैलेंज बनाकर स्वीकार करूंगा।
और फिर उस चैलेंज को लेकर के मैंने अपने माइंडसेट पे काम किया। आइए समझते हैं माइंडसेट, यानी हमारे इंसान के सोचने का स्तर। अगर हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड है माय डियर फ्रेंड्स, पॉजिटिव एटीट्यूड, तो माय डियर फ्रेंड्स हम सब अपनी जिंदगी में ग्रो करेंगे। अब ये माइंडसेट बनता कैसे है? ये माइंडसेट यानी मस्तिष्क का स्तर बनता कैसे है? क्या आपको लगता है ये सिर्फ घर में बैठने से बन जाएगा? माय डियर फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये माइंडसेट बनाने में आपको बहुत सारी चीजें काम आएंगी, बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी। माय डियर फ्रेंड्स मैंने क्या किया? मैंने सिंपल सा एक काम किया, आपको भी यही काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप जरा सोच के देखिए, क्या आपके जीवन का कोई मोटिव है? Yes. है? Yes. अगर नहीं है तो ये मोटिव बनाएगा कौन? पापा, मम्मी, टीचर, अपलाइन, कोई और? नो, ये मोटिव हमारा है और हमें ही बनाना पड़ेगा। तो माय डियर फ्रेंड हमें मोटिव सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब इस मोटिव के लिए हमें अपना माइंडसेट सेट करना पड़ेगा, अपने माइंड को ट्यून करना पड़ेगा। और इस माइंड को ट्यूनिंग करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी नॉलेज की। अभी तक हम जो स्कूल में, कॉलेजेस में पढ़े थे, वो नौकरी पाने के लिए पढ़ रहे थे, हाँ या ना? माय डियर फ्रेंड्स हमने से ज्यादातर लोग डिग्री के लिए एजुकेशन लेते हैं, अपनी जिंदगी को बनाने के लिए नहीं। और हमें जिंदगी बनाने वाला एजुकेशन लेना पड़ेगा, हमें मानवता का ज्ञान लेना पड़ेगा, समझ लेनी पड़ेगी और इंसान को समझने वाला ज्ञान लेना पड़ेगा। हमें इस दुनिया को एक सकारात्मक नजरिए से देखना पड़ेगा, क्योंकि याद रखिएगा अंधेरे और प्रकाश में सिर्फ एक छोटा सा फर्क है और कुछ नहीं। एक कमरा अंधेरा हो, उसमें आप एक माचिस की तीली जला दीजिए, एक कैंडल जला दीजिए, प्रकाश फैलेगा और अंधेरा खत्म हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स हमें अपने माइंड के निगेटिविटी को ज्ञान के प्रकाश से सकारात्मक बनाना पड़ेगा। अब राह में कुछ अड़चनें आएंगी, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी ऐसे मिलेंगे जो आपके माइंड में निगेटिव थॉट्स, नकारात्मक विचार डालेंगे, क्योंकि बचपन से हम सब ना सुनने के आदी होते हैं। आप जरा सोच के देखिए, हम सब जब बच्चे होते हैं क्या हमको डर लगता है? नो। क्या हमें कभी लगता है कि हम ये काम नहीं कर पाएंगे? नो। बट जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे हमारी जिंदगी में ये चैलेंज आता है। क्यों? क्योंकि कभी हमारे पापा, कभी हमारी मम्मी, कभी हमारे भाई, कभी हमारे चाचा, कभी हमारे रिलेटिव्स क्या हमको समझाते हैं, बेटा ये काम तुम्हारे बस का नहीं है, ये तुम्हारे बस का नहीं है। और जब यही काम समझाते हैं तो यही बात समझते समझते हमारे माइंड में एक बात बैठ जाती है कि हम ये काम नहीं कर सकते। सो आपको सबसे पहले अपने माइंडसेट को एक्टिव करना पड़ेगा। और उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा? सबसे पहले आपको अपने नॉलेज को एक्टिव रखना पड़ेगा, आपको नॉलेज गेन करना पड़ेगा, और ऐसा नॉलेज जो आपको सकारात्मक बनने में, आपके जीवन को आगे बढ़ाने में आपकी मदद कर सके। सो माय डियर फ्रेंड्स आइए आगे चलते हुए हम लोग इस बात को समझते हैं कि जब माइंडसेट बनाना होगा, नॉलेज तो हम ले लेंगे, तो फिर माइंडसेट बन क्यों नहीं पाता है? हमें से बहुत सारे लोग बहुत सारे सेमिनार, बहुत सारी मीटिंग्स, बहुत सारे इवेंट्स अटेंड करते हैं, फिर भी उनका माइंडसेट बन नहीं पाता। क्यों? क्योंकि वो यहां से ट्रेनिंग लेके जाते हैं, उनके माइंड में एक बात पैदा होती है कि हाँ यार ये काम तो बहुत शानदार है, करना है। लेकिन जैसे ही जब वो अपने घर के आसपास पहुंचते हैं, अपने पड़ोसियों के पास पहुंचते हैं, अपने रिश्तेदारों के पास पहुंचते हैं, और फिर से वही वो नकारात्मक बातें, नकारात्मक चीजें, नकारात्मक विचार उनके माइंड में जाने शुरू हो जाते हैं। और फिर धीरे 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 वो टाल मटोल के रवैये को अपना लेते हैं, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हो पाता है।
अब कॉन्फिडेंस क्यों नहीं डेवलप होता? क्योंकि उनके ज्ञान में कमी रहती है और वो बार बार उस ज्ञान को लेने में असमर्थता महसूस करते हैं, क्योंकि उनको लगता है यार कितना करना पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड्स, इस माइंडसेट के साथ आप जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। आप जरा सोच के देखो, अगर मैंने यही बात सोची होती तो क्या आज आप मुझे सुनते? नहीं। जरा सोच के देखिए, अगर धीरू भाई अंबानी ने यही बात सोची होती तो क्या आज आप रिलायंस को याद रखते? नहीं। माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह के बहुत सारे दुनिया में एग्जाम्पल्स हैं, इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं माय डियर फ्रेंड्स। आप इतिहास गवाह है, उदाहरणों की कोई कमी नहीं है। और आप अरुणिमा सिन्हा का नाम सुने होंगे। आप जरा सोच के देखिए कि उनके जीवन में क्या हुआ। वो एक ट्रेन से जा रही थी, एक बेहतरीन प्लेयर थी, लेकिन उनको कुछ लोगों ने चैन ट्रेन से ढकेल दिया। वो पूरी रात उस प्लेटफॉर्म, उस पटरी के बीच में पड़ी रही। उनके पैर ट्रेन से कट गए, चूहों ने उनके पैर को कुचल डाला, लेकिन वो 4 महीने संघर्ष करने के बाद एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ उठी और उसने कहा कोई बात नहीं। क्यों ये हुआ? क्योंकि उसका मोटिव बहुत क्लियर था कि मैं देश के लिए खेलूंगी। उसने कहा कोई बात नहीं, खेल नहीं सकती तो कोई बात नहीं, फिर भी हिम्मत नहीं हारना है, कुछ और करना है, आगे जाना है। और उसने एवरेस्ट की चढ़ाई का एक डिसीजन लिया और आज वो हिंदुस्तान की एक ऐसी लड़की जो हिंदुस्तान के बहुत सारे ऊंचाइयों को, उन्होंने पहाड़ों को, उन्होंने हिमालय की चोटी को तो जीता ही जीता, वो दुनिया के कई देशों में जाकर के दुनिया के ऊंची से ऊंची पर्वतों के शिखर पे पहुंचकर उन्होंने भारतीय झंडा लहराया। माइंडसेट का इस्तेमाल था माय डियर फ्रेंड। तो आपको भी अगर अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो आपको अपने माइंडसेट को एक्टिव रखना पड़ेगा, आपको अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखना पड़ेगा। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आप करना क्या चाहते हैं और उसमें आपको क्या क्या जरूरत पड़ेगी। अब जब माइंडसेट आपका क्लियर हो जाएगा तब आपके लिए तीसरी चीज आएगी, मटेरियल। मैं इसको एक एग्जांपल से भी आपको आगे बताऊंगा। मान लीजिए आपने एक घर बनाया, मैं इसको लास्ट में आपको दूंगा एग्जांपल, हर बात से कोरिलेट करके दूंगा, आपको सब समझ में आ जाएगा कि ये पांचों चीजें कैसे काम करती हैं। आइए जरा समझते हैं। अब उस मटेरियल की बात करेंगे, है ना। मटेरियल क्या क्या लगेगा, यानी रॉ मटेरियल, कच्चा माल क्या क्या लगेगा। माय डियर फ्रेंड्स, हम सब के बिजनेस में किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी? इंसान की, मैन पावर की, प्रोडक्ट्स की, क्योंकि हम सब बनने आए हैं एक एंटरप्रेन्योर, हम सब बनना चाहते हैं एक ऑनर, हम सब अपनी लाइफ को ऊंचाइयों पे लेके जाना चाहते हैं, हम सब शिखर पे पहुंचना चाहते हैं। हाँ या ना? यस। हाँ या ना? यस। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब होगा क्या? जब आपके पास मटेरियल की जरूरत पड़ेगी तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको मटेरियल लाना पड़ेगा। आपके मटेरियल क्या क्या हैं? तो आपके मटेरियल होंगे ह्यूमन बीइंग, क्योंकि हम सब मानव की फार्मिंग करने आए हैं। अभी अभी आपने इसके पहले एक सेशन अटेंड किया और आपको वहां सुनने को मिला फार्मिंग। हम लोग किसान हैं, हम लोग खेती करने आए हैं, लेकिन किसकी खेती? लोगों की खेती। क्योंकि हम लोग जिस बिजनेस में हैं, ये बिजनेस लोगों के द्वारा लोगों के लिए किया हुआ काम है। तो हमें लोगों के बीच में जाना होगा और इस मटेरियल को इकट्ठा करने के लिए हमें लिस्ट बनानी पड़ेगी। और बहुत सारे लोग इसी से भागते हैं, इसी से डरते हैं। अब हम लोगों को लेके आएंगे तो उनके साथ काम क्या करेंगे? हमारा मटेरियल होगा उनका ड्रीम, उनका गोल। हमें फक्र है कि हम लोगों के सपनों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए काम करते हैं। मैंने अपना सपना पूरा किया और ऐसे ही लोगों के सपनों को पूरा करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए तैयार रहता हूं। आपको भी यही काम करना पड़ेगा। अब उनके सपनों को पूरा करने में मदद क्या करेगी? तो मदद करेगी हमारा प्लेटफॉर्म वेस्टीज। वेस्टीज क्या करती है? तो वेस्टीज आपको अवेलेबल कराती है मटेरियल, क्या क्या? प्रोडक्ट्स। मटेरियल के रूप में आपको देती है एजुकेशन, आपको देती है एक एटमॉस्फेयर, आपको देती है एक बेहतरीन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम,
जिससे आपके घर में और ज्यादा पैसा आवे। अब जब मटेरियल आपने समझ लिया, मटेरियल को अच्छी तरह आप समझ जाए, तब आप क्या करेंगे? तब आपको जरूरत पड़ेगी मैन पावर की। मैंने ये बात समझी अपनी जिंदगी में कि यार मैंने काम क्या चुना है, मुझे क्या करना है, मुझे कहां जाना है। जब ये सब सेट कर लिया तो माय डियर फ्रेंड्स मटेरियल पे काम करना शुरू किया कि मुझे क्या क्या मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। अब उस मटेरियल के चक्कर में मैं आया तो समझना शुरू किया कि मुझे यहां अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए नॉलेजेबल मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। मुझे यहां लोगों की जिंदगी बदलने के लिए, उनको एजुकेशन देने के लिए अपने नॉलेज को इंप्रूव करना पड़ेगा। उनको एजुकेशन देने के लिए कुछ अच्छे ट्रेनर्स को लाना पड़ेगा, उनको मटेरियल के रूप में इस्तेमाल करना पड़ेगा। हमने एक बात और समझी कि हमें यहां प्रोडक्ट्स को समझना होगा, क्योंकि हम प्रोडक्ट से लोगों को सर्विस दे पाएंगे, हम उनकी समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। जब ये बात हमने समझी तब ये बात पूरी तरीके से समझ गई, और समझने के बाद हमने एक काम किया कि अपने नॉलेज को बढ़ाया, प्रोडक्ट्स की नॉलेज को बढ़ाया, डिस्ट्रीब्यूशन के नॉलेज को बढ़ाया, लोगों के व्यवहार को समझा, और ये बात समझी कि कैसे लोगों की जिंदगी में कंट्रीब्यूट किया जा सकता है, कैसे उनको कंट्रीब्यूशन दिया जा सकता है। और फिर मैं मैन पावर की तरफ आगे आया। यहां भी अगर आपको अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं, अगर आप अपने मोटिव को पूरा करना चाहते हैं, तो आपको जरूरत पड़ेगी मैन पावर की, और आपको ना सुनने की हैबिट डालनी पड़ेगी। माय डियर फ्रेंड्स, ये ना, आपको ना सुनने की आदत पड़ेगी, करनी पड़ेगी इसको एक्सेप्ट। क्योंकि याद रखिएगा, बचपन से आप हजारों बार ना सुने होंगे, तब आपको चलना आया होगा। हजारों बार आप ना सुने होंगे, तब आप क लिखना शुरू किए होंगे। हजारों बार आपने ना किया होगा, तब आपको कुछ करना आया होगा। हजारों बार आप गिरे होंगे, तब जाके आप उठे होंगे। फिर वही माइंडसेट, वही मटेरियल हम यहां पे क्यों नहीं समझते? हमें अपनी जिंदगी में मैन पावर को लाना पड़ेगा, और मैन पावर को इकट्ठा करना पड़ेगा। कितने लोग, कितना मैन पावर लगेगा? जब आप किसी काम को करते हैं तो आपको यह समझना होगा कि इसमें कितने लोग लगेंगे, इसमें कितने आदमी लगेंगे, इसमें कितना पावर लगेगा, इसमें कितने लोगों की जिंदगी में हम कंट्रीब्यूशन कर पाएंगे। आप जरा सोच के देखिए, यहां पे जब आप मैन पावर के रूप में खुद इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, तो आप हजारों लोगों की जिंदगी में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूशन करते हैं। आपके कंट्रीब्यूशन से बहुत सारे लोगों की जिंदगी में बदलाव आता है कि नहीं आता है ना? सो माय डियर फ्रेंड्स, आपको यहां कंट्रीब्यूशन के लिए तैयार रहना पड़ेगा। आपको लोगों की जिंदगी को बदलाव देना होगा। आपको ऐसे 6 लोग कम से कम चुनने होंगे जो आप जैसी थॉट के हों, जो आप जैसा मोटिव रखते हो, जो आप जैसा माइंडसेट रखते हो, जो आप जैसा मटेरियल इकट्ठा करने में विश्वास करते हो, और फिर उनको लेकर के आपको एक टीम बनानी होगी, और फिर उस मैन पावर को पावर ट्रांसफर करना पड़ेगा। उनको यही बात रियलाइज करानी पड़ेगी, उनको यही बात सिखानी पड़ेगी, और जब आप सिखाओगे तो इसमें आपका मनी भी लगेगा। तो आपको मनी, हाउ मच इन्वेस्ट, ये ध्यान देना होगा कि कितना पैसा इसमें आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट इन्वेस्ट आप कभी भी गेन नहीं कर सकते। आपको यहां इन्वेस्ट करना पड़ेगा। क्या क्या? अपना टाइम, अपना पैसा। तो आपको ये ध्यान देना होगा कितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे। जरा सोच के देखिए माय डियर फ्रेंड्स, आप कितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे? आप ज्यादा से ज्यादा कितना इन्वेस्टमेंट है यहां पे? अगर हम अपने बिजनेस के रेशियो से देखें तो आप जरा सोच के देखिए कि मैं यहां से लाखों रुपए महीने के कमाता हूं, और अगर बात करें तो मैंने यहां इन्वेस्ट कितना किया होगा? बहुत थोड़ा सा अमाउंट, बहुत थोड़ा सा अमाउंट इन्वेस्ट कहां किया होगा? किसी दूसरे के ऊपर नहीं, हमने अपने सेल्फ के ऊपर इन्वेस्ट किया, नॉलेज बढ़ाने के लिए। यही इन्वेस्टमेंट लोगों को बहुत खलता है, क्योंकि लोग गर्दन से नीचे लंबा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। लोग तरह तरह की चीजें पहनना चाहते हैं, लोग महंगे से महंगा
पोशाक पहनते हैं, लोग महंगे से महंगा कपड़ा पहनते हैं, लेकिन जब नॉलेज की बात आती है ना, तब इन्वेस्टमेंट की बात करो तो उनके सांस फूलने लगते हैं। उनको लगता है हाय अब क्या होगा, ये तो 200, 500, 2000, 5000 लग रहा है। बट माय डियर फ्रेंड्स, ये छोटा छोटा अमाउंट जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप जनरेट करते हैं। और कितना जनरेट करते हैं आप जरा सोच के देखिए। एक ऐसा जनरेशन आप करते हैं जो आपको तो जिंदगी में देता ही है और आपके ना रहने के बाद भी आपके परिवार को देता रहता है। आपको तो देता ही है, आपके वजह से बहुत सारे लोगों की जिंदगी में देना शुरू कर देता है। माय डियर, जरा सोच के देखिए, अगर ये सारी चीजों को हम एक एग्जाम्पल लें घर का, तो आपको ये बहुत अच्छी तरीके से आप इसको कोरिलेट कर पाएंगे। मान लीजिए आपने एक मोटिव बनाया आपने इस बात के लिए, घर के लिए, कि हम एक घर बनवाएंगे। तो सबसे पहले आप एक घर बनाने का उद्देश्य लेते हैं, तो सबसे पहले आप अपना माइंडसेट क्लियर करते हैं। माइंडसेट क्या बनाते हैं कि अच्छा घर में कितनी बड़ी जमीन का घर बनवाएंगे, कितने कमरे होंगे, इन कमरों का क्या क्या यूज होगा, कितने लैट्रिन बाथरूम बनेंगे, किचन कहां होगा, सीढ़ी कहां होगी, घर में हमारे छत पे क्या होगा, गार्डन होगा कि नहीं होगा, ये सब बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। अब उसके बाद आप मटेरियल की बात करते हैं। अच्छा इस घर को बनाने में क्या क्या मटेरियल लगेगा, ईंट कितनी लगेगी, सीमेंट कितना लगेगा, रॉड कितना लगेगा, बालू कितनी लगेगी, गिट्टी कितना लगेगा, ये सब मटेरियल बनाते हैं ना। उसके बाद आप आते हैं और मैन पावर की बात करते हैं कि अच्छा इस पूरे घर को बनाने में कितना मैन पावर लगेगा, कितने मजदूर लगेंगे, इंजीनियर को क्या करना पड़ेगा, कितने मिस्त्री लगेंगे, कितने लोग हमारी हेल्प करेंगे, कहां कहां से क्या आएगा। और फिर बात आती है पैसे की कि इस काम को करने में हमें कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कितना पैसा लगाना पड़ेगा, कहां से लाएंगे, कैसे लगाएंगे। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हमको यहां से क्या मिलेगा, हाउ मच जनरेट, क्या पाएंगे हम यहां से, क्या बनाएंगे। तो हम एक घर बनाते हैं, उसमें हमें सुकून मिलता है, खुशी मिलती है। तो ये पांचों एम अगर हम अपनी जिंदगी में उतार लें, अगर हम अपनी जिंदगी में उतार लें, अपनी लाइफ का मोटिव बना लें, अपने माइंडसेट को पॉजिटिव बना लें, अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग मटेरियल को कलेक्ट करें और फिर मैन पावर पे काम करें और मनी इन्वेस्टमेंट से ना घबराएं, तो हम यहां से बहुत बेहतरीन लाइफ जनरेट कर सकते हैं, बहुत बेहतरीन लाइफ जनरेट कर सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप सबको इतना ही कहना चाहूंगा एक बार कि अगर इस 5M पे हम लोग काम करें तो हम अपनी जिंदगी में बहुत ऊंचाइयों पे जा सकते हैं, बहुत आगे बढ़ सकते हैं और अपनी जिंदगी को बहुत सफलता की ओर लेके जा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये 5M आप सबको समझ में आया होगा, हाँ या ना? माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप सबको बहुत समय ना लेते हुए बस इतना ही कहना चाहूंगा कि मेरे इस 5M की बातों को ध्यान से समझिए, सोचिए और इसको अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करिए। क्योंकि लाइफ में एक बात याद रखिएगा कि विदाउट इंप्लीमेंटेशन नॉलेज बेकार है। अगर आप उसको इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो ये नॉलेज आपके जीवन में कोई काम नहीं आएगी। तो आज मैंने आप सबको ये बात बताई। बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं जरा मोटिवेशन कर दीजिए, मोटिवेशन कर दीजिए। मैं अगले महीने जब मिशन क्राउन में आऊंगा तो आप सबको मोटिवेशन पे एक पूरा स्लाइड करूंगा कि व्हाट इज मोटिवेशन, मोटिवेशन क्या है और इस मोटिवेशन को क्या समझना चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप सबका बहुत समय ना लेते हुए मैं आप सबको बहुत बहुत थैंक्सफुल कहूंगा कि आप सब ने मुझे इतने बेहतरीन तरीके से सुना है और मुझे पूरा यकीन है कि मेरी बातों से आप सबकी जिंदगी में बदलाव आएगा, निश्चित रूप से आएगा। तो क्या आप सब अपनी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं?
मास्टर ऑफ सेरेमनी मिस्टर प्रदीप जायसवाल को बुलाना चाहूंगा। विश यू वेल, थैंक यू।